बल्कि हम तो सोच रहे थे बहुत ही वन साइडेड मैच है, और जैसे कि अभी पहले साउथ अफ्रीका आ रहा था इंडिया से, तो हमें लग रहा था कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड ही मारेगा। देखिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे शुरू में, जितनी अजीब सी कोई बैटिंग ऑस्ट्रेलियन बैटर्स कर रहे थे शुरू के अंदर, इवन के अगर जो मैं देख नहीं सका लेकिन मैंने सुना था कि मिचेल स्टार्क का भी कॉर्ड बिहाइंड जो था वो पता चला कि अच्छा वो तो देखें, एम्पायरिंग की अगर हम बात करें तो एम्पायर्स, मुझे नहीं पता आईसीसी ने किन लोगों को एम्पायर रखा है। मैं सही बताऊं, मेरे मोहल्ले से ले लें 2-4 लड़के, वो अच्छा कर लेंगे। नसीम भाई, एम्पायर्स को हो क्या दिया है? जहां पर हम देखते हैं मैक्सवेल को गलत एलबीडब्ल्यू दे दिया, वो बेचारा वैसे इंजर्ड था, जाने लगा, जब रिव्यू हुआ तो वो रुककर बेचारा वापस आया, बड़े मजे से एलबीडब्ल्यू दे दिया। ये गलतियां इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने मिचेल स्टार को आउट दिया, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, बाद में वो पता चलता है वो तो एज ही नहीं लगा था। तो ये एम्पायर्स किसके कहने पे चल रहे हैं? क्या मतलब बीसीसीआई का जिस पे ज्यादा शफकत भरा हाथ है जिस टीम के ऊपर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो खुला दिख रहा है। बिल्कुल शफकत नजर आती है। देखिए ना, कल अगर मैं देखता हूँ सचिन तेंदुलकर को कि वो जाते हैं और 2 घंटे लगाते हैं अफगान क्रिकेट टीम के साथ, उनका होम ग्राउंड है वेंकटे, मुंबई से उनका ताल्लुक है। हालांकि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस पूरे वर्ल्ड कप के। अगर प्लेयर जाता, वो जाके अगर गाइड करता तो समझ में आता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होल वर्ल्ड कप। आप हर टीम के ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप किसी एक टीम के एम्बेसडर नहीं हो। लेकिन सचिन का कल जाना, जाके उनको उनका हौसला बढ़ाना, उनको गाइड करना इस ग्राउंड में, उनका होम ग्राउंड है, चीज़ों के बारे में बताना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं देखिए, आज अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। बिल्कुल इस वजह से हो रहा है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया से। अफगानिस्तान के बारे में हम अक्सर बात ये करते रहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, तो जो हमारे अफगान भाई हैं, और वाकई में आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, जितनी जीत के करीब चले गए थे, खासी दुखी होंगे वो। मुझे यकीन माने बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस ने मुझे मैक्सवेल का फैन बना दिया। मतलब मैं एंड हो गया, हमारे लिए भी तो जरूरी थी शेरी भाई एट द सेम टाइम। मैं ये तो सोच ही नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि एक बंदे के अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई। मतलब मुझे आज तक किसी प्लेयर से मिलने का शौक नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कभी मैं मैक्सवेल से मिलूं। मतलब जो गेम है, अगर हम अभी क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो एंड कर दिया उसने। सुपर ह्यूमन कमाल, वो एक सुपर ह्यूमन नजर आया वो आज ग्राउंड के अंदर, जिस तरह मैक्सवेल कह रहा है। मैंने कहा ना, देखें आज मैक्सवेल के साथ 25 करोड़ अपनी भी दुआएं थी, क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान अगर आज मैच जीत जाती है तो फिर बहुत ही मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खड़े हो जाएंगे, नजर आ रहा था। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि न्यूजीलैंड के भी ख्वाब खत्म हो रहे थे। न्यूजीलैंड वाले भी दुआ कर रहे थे कि अफगानिस्तान ये मैच नहीं जीते। इससे हटके जबरदस्त क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत इंप्रूव टीम इंप्रूव हुई है काफी। अफगानिस्तान टीम की जब हम बात करें तो अफगानिस्तान टीम इंप्रूव हुई है। ज़ाहिर शुरू में उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा, आजकल इंडिया से बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन मैक्सवेल पे जब हम आते हैं तो फिर हम सब खामोश हो जाते हैं कि क्या करें भाई, ऐसी इनिंग तो कोई, मैंने अपनी लाइफ में मैक्सवेल वेल प्लेड, वेल भी छोड़ा नसीम भाई, मैं सीरियसली मैं बहुत फैन हो गया। अच्छा अगर हम बात करें इब्राहिम की, इब्राहिम ने आज 129 रन स्कोर किए और ये पहली सेंचुरी थी। अफगानिस्तान टीम बहुत खुश हुई, लेकिन नसीम भाई उधर मैंने एक चीज़ देखी, अगर हम और टीम्स के प्लेयर्स को देख रहे हैं, विराट ने काफ़ी दफ़ा 95 पर आके भी आउट हुए, 80 के करीब पहुंच के भी आउट हुए। मैं थोड़ा सा इधर, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, इब्राहिम को मैंने थोड़ा सेल्फिश खेलते हुए देखा जब तक उनकी सेंचुरी नहीं हुई थी। सेंचुरी के बाद गो के उन्होंने 3 सिक्सेस लगाए, लेकिन उनको पता था कि पीछे विकेट्स हैं। जैसे राशिद ने आगे बहुत अच्छी हिटिंग की थी, उनके पास और भी, वो T20 के एक्सपर्ट हैं। तो अगर वो थोड़ा और फियरलेस होकर खेलते जैसा उन्होंने आफ्टर 100 खेला, अगर वो थोड़ा सा सेल्फिश ना होते तो ये स्कोर 291 से भी आगे जाता। बिल्कुल जा सकता था। देखिए 5 विकेटें ही गिरी हैं अफगानिस्तान की जब उन्होंने अपने पूरे 50 ओवर मुकम्मल किए, 291। वो तो राशिद खान ने लास्ट में 18 गेंदों पे 35 रन जो स्कोर किए, उसने इनके स्कोर को वहां तक पहुंचा दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अक्सर सुन रहे होते हैं मीडिया में विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने सेल्फिश इनिंग खेली। अभी वो 100 करके गए तो भी कोई कह रहा था कि उन्होंने सेल्फिश इनिंग खेली। हाँ, ये थोड़ी सी इब्राहिम जरदान की सेल्फिश इनिंग इसलिए लगी, आपके इर्द गिर्द बैटर्स रन कर रहे थे तो आप थोड़ा सा तेज हो सकते थे, और जो 291 है ये 311 तक भी आप ले जाने की 20 रन का इजाफा एटलीस्ट आप बॉलिंग, आपका स्ट्राइक रेट में 90 देखता हूँ। मैं अगर वो मैक्सवेल का तो खैर वो एक जादुई इनिंग है, अगर वहां तो बात ही ना करें, वहां तो लेकिन आपका स्ट्राइक रेट
अगर आपकी 5 विकेटें गिर रही हैं इब्राहिम साहब, तो एटलीस्ट 105 तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने या ये 100 तो होना चाहिए। ये चीज मैंने नसीम भाई तब नोटिस की कि जब उनकी 100 हो गई तो उसके बाद उन्होंने खुल के 6 स्कोर 3 छक्के उन्होंने उसके बाद मारे। तो अगर ये आपको ज़ाहिर उस वक्त आप में एनर्जी थी, आप मार सकते थे। मैं देख रहा था कि जब तक उनके 100 नहीं हो रहे थे वो बहुत ही हल्का खेल रहे थे, जो कि अफगानिस्तान टीम इब्राहिम और मुजीब, इब्राहिम और मुजीब, ये दो जो है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी ट्रॉलिंग शुरू हो गई है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया उसकी स्लो बैटिंग की वजह से, और मुजीब ने जो मैक्सवेल का कैच छोड़ा। कैचेस पे हम आते हैं और यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कहूंगा कि अगर क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये इनिंग जरूर लिखी जाएगी। बल्कि मुझे तो लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया का जो मार्शती लूम होगा उसमें हो जाएगा, एक था मैक्सवेल, ये हो सकता है।